हैं, लोगों से जनसंवाद और जनसंपर्क भी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, सभी पार्टियां मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और प्रचार प्रसार की होड़ लगी हुई, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। आज एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव 6 जनसभा करने वाली हैं, लोगों से जनसंवाद करेंगी, जनसंपर्क करेंगी और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और आज कई इलाकों में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी में एसपी का चैन लूटने के बाद खतौली में सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए और उन्होंने पिछली समाजवादी सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि कबाब का बवाल भी एसपी सरकार की देन है। उन्होंने एसपी को बिच्छू करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार को खतौली में बीजेपी प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने सीएम योगी पहुंचे तो उनके निशाने पर एसपी के साथ साथ आरएलडी भी थी। योगी ने पिछली सरकार को तालेबानी बता डाला और कैराना और कवाल का प्लान बनाने का आरोप मढ़ दिया। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। योगी ने याद दिलाया कि उस शासन में अपराधियों का बोलबाला था। तमाम हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब कबाल का बवाल हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे। सीएम ने एसपी की तुलना बिच्छू से करते हुए कहानी भी सुना डाली। बिच्छू पानी में बह रहा था, एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठा तो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। योगी ने कहा कि एसपी और आरएलडी गुंडा टैक्स प्लान कर रही है, आपको संभल कर रहना है। सीएम ने जनता को भरोसा दिया कि बाकी आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, जो बचा होगा हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। उत्तर प्रदेश में हो रही 3 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए। एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बिच्छू करार दिया है। वीडियो समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने अपनी रैली में किसानों के लिए कुछ नहीं बोला। गन्ने की खेती कर रहे किसानों से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों है। मुख्यमंत्री को किसानों की बात करनी चाहिए थी और उन्होंने कहा कि बुलडोजर की चाबी तो मुजफ्फरनगर वालों के हाथ में रहेगी। क्या चीनी नहीं खाते मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ। गन्ने से इतनी नफरत क्यों, गन्ने की खेती कर रहे किसानों से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों है, और हमारी गर्मी उन्हें पसंद क्यों नहीं। हम तो गर्म हैं, थे, रहेंगे। इन्हें हमारी बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए थी। इससे बेहतर मौका क्या होता है। चुनाव के वक्त तो लोग सुनना चाहते हैं, मीठी बात सुनना चाहते हैं। अब भी आप